दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। फरवरी माह 2026 कैसा रहेगा, इसका फल कथन सर्वतोभद्र चक्र से करने वाले हैं। 81 खानों की कुंडली और त्रिलोक दीपक के नाम से जाना जाता है। इसका फल कथन बहुत सटीक होता है और व्यापार और शेयर मार्केट में तो इसके क्या कहने। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जात को चारों चरणों में धनु राशि होती है। गुरु का ज्ञान आप में है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र महाराज का होता। दो गुरुओं का प्रभाव आप पे पड़ गया। कभी भी नई शुरुआत करने की दम रखते हो आप, तो जब हम सर्वतोभद्र चक्र की बात करते हैं तो उससे पहले आपको ओम आपा स्वराय नमः का जप करना चाहिए। ये आपा माताएं जल देवियां होती हैं, बहुत शुभ होगा। आपको घर में जलपात्र जरूर रखना चाहिए, डायरेक्ट फिल्टर से उपयोग नहीं करें और उल्लू का फोटो लगाएं। उल्लू के साथ लक्ष्मी जी का फोटो लगा लें तो बड़ी शुभता आपको प्राप्त होने वाली है। अब यहाँ पे सर्वतोभद्र चक्र में पंचक होते हैं, 5 नक्षत्र, स्वर, अक्षर, राशि और तिथि। वो मैंने पांचों पंचक यहाँ पे लिख दिए हैं कि आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, भा आपका अक्षर है, धनु राशि है और तिथि ये है आपकी 1-6-11 और ये है आपका स्वर। और फरवरी माह में सभी ग्रह कौन कौन से नक्षत्रों में बैठे हुए हैं वो मैंने इस तरफ लिख दिया है। अब यहाँ पे राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है। जब इन पंचकों में से किसी पंचक को ये वेद करते हैं, वेद कैसे करते हैं, कोई भी ग्रह जब वेद करता है तो ऐसे जैसे शतरंज में ऊंट चलता ना, ऐसे वेद करता है। ये मार्गी होगा तो ये वेद करेगा, परंतु ये ही बकरी हो गया तो फिर इसका वेद इस तरफ होने वाला है। और राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों दिशाओं में वेद करते हैं। ऐसे सम्मुख वेद में केवल नक्षत्र वेदित होता है, बीच की चीजें वेदित नहीं होती हैं। इतनी बात समझ लियो। सर्वतोभद्र चक्र पूर्णता समझना है, शेयर मार्केट में इसका उपयोग समझना हूं, पूरे नक्षत्रों को समझना, तो मेरा कोर्स डला हुआ है मेरे ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके वो कोर्स कर सकते हैं और इस त्रिलोक दीपक को पूरा समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा की बात हम नहीं करेंगे, रोज नक्षत्र बदल लेता है, इसलिए बाकी सबकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राहु महाराज की, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रूर माना जाता है और तीनों तरफ भेद करता है। राहु है शतभिषा नक्षत्र में, तो यहाँ पे राहु महाराज हमने लिख दिए। अब ये एक वेद इधर करेंगे और ये वेद करते हुए पुष्य नक्षत्र को वेद करेंगे। आपकी तिथि बच गई। इस तरफ ये वेद इधर करेंगे और इस तरफ ये वेद स्वाति को करेंगे, धनु को नहीं करेंगे। मतलब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों, राहु आपके पक्ष में है। जब क्रूर ग्रह वेद नहीं करते पंचकों को तो हमारे पक्ष में रहते हैं। शेयर मार्केट से लाभ ले सकते हो, आईटी वगैरह, इंटरनेट वगैरह, इन सब का फायदा ले सकते हो और तो और राजनीति में भी फायदा ले सकते हो, क्योंकि राहु आपके पक्ष में है और आपको लाभ दे रहे हैं, क्योंकि आपके किसी पंचक को वेद नहीं कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं केतु महाराज की। केतु भी तीनों दिशाओं में वेद करते हैं और क्रूर होते हैं। केतु देखिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, यहाँ पे हमने केतु लिख दिया पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। देखिए जरा केतु महाराज का वेद देखिए, ये जो वेद हो रहा है ना, आपकी राशि को केतु वेदित कर रहे हैं। और इधर और इधर ये 3 वेद हो गए, तो केतु राशि को वेद कर रहे हैं। और जब राशि को वेद करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करके विघ्न उत्पन्न करवाते हैं। तो विघ्न विनाशक यानी कि गणपति महाराज की आराधना आपको फरवरी माह में करते रहना चाहिए। ओम गम गणपते नमः का मंत्र तो आप सतत जपते रहिए, तो केतु आपको समस्या नहीं देंगे। तो ये बात कर ली हमने केतु की। और अब हम बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज एक ही दिशा में वेद करते हैं। शनि है उत्तरा भाद्रपद में
और उत्तराभाद्रपद में शनि है, यहाँ बैठे हैं शनि। अब ऑफिशियली धनु राशि की ढैया चल रही है, चौथे घर में है शनि। वो कहते हैं कि समस्या उत्पन्न करते, परंतु सर्वतोभद्र चक्र कह रहा है कि शनि महाराज आपको जरा भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये लघु कल्याणी ढैया कल्याणी है। फरवरी माह में आप फायदा ले सकते हो पूरा, क्योंकि शनि महाराज भी आपके पक्ष में हैं। तो ये तो आपके लिए खुशखबरी वाली बात हो गई। अभी हमें केवल केतु को संभालना है बस। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य महाराज की, क्योंकि ये भी क्रूर है ना। सूर्य महाराज हैं श्रवण में है, यहाँ हैं सूर्य। और देखना 6 को आ जाएंगे धनिष्ठा में और 19 को आ जाएंगे सतविषा में। जब सूर्य श्रवण में हैं तो भी आपके पंचक को वेद नहीं कर रहा है। एक वेद इधर होगा, इससे भी एक सामने होगा, सामने से भी आपको प्रभाव नहीं मिल रहा है। जब 6 तारीख को सूर्य यहाँ आ जाएंगे और 6 तारीख को जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो आपकी तिथि को प्रभावित करेंगे। तो 6 तारीख से 19 तारीख तक सूर्य महाराज को मना लेना। कोई भी राजनीतिक कार्य या कुछ ठेके में क्या कुछ भी करते हो, थोड़ा सा सावधानी बरतना, थोड़ा इंतजार करना, क्योंकि जब सूर्य 19 तारीख को यहाँ आ जाएंगे तो सूर्य का वेद खत्म हो जाएगा। तो 19 तारीख, 6 तारीख से पहले और 19 तारीख के बाद कोई भी राजनीतिक कार्य उच्च वर्ग से कार्य आपको करना है तो कर लेना। 6 से 19 तक सावधानी बरत लेना, ये बात मान लीजिए। सूर्य ज्यादा क्रूर नहीं होते हैं, परंतु फिर भी ये कि प्रशासनिक व्यवस्था से कहीं कष्ट दिलवा देते हैं, ऑफिसर क्लास से कष्ट दिलवा देते हैं, परंतु 6 तक आपके साथ है। 6 से 19 तक समस्या, 19 के बाद फिर सूर्य महाराज आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो ये भी तो बहुत अच्छी बात है। मंगल की बात कर लेते हैं, ये भी तो क्रूर ग्रह हैं। मंगल श्रवण में है, यहाँ पे है मंगल, और फिर आ जाएंगे 14 तारीख से धनिष्ठा में। तो मंगल एक ही दिशा में वेद करते हैं, तो 14 तारीख तक मंगल आपके पक्ष में है, मंगल ही करने वाले हैं। और जब धनिष्ठा में आ जाएंगे तो फिर तिथि को वेद कर रहे हैं। गाड़ी सावधानी से चलाइए और 14 तारीख के बाद तो किसी भी हालत में हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ओम हनुमताय रामदूताय नमः का जब भी करिए। हनुमान जी को एक बार चोला भी चढ़ा दीजिए, क्योंकि फिर ये पूरे महीने यहाँ रह के आपकी तिथि को वेद कर रहे हैं। और जब तिथि को वेद करते हैं तो हमें डर लगता है, अज्ञात डर लगता है, बिला वजह डरते हैं। तो उससे बचने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाओ। अब हमने क्रूर ग्रहों की बात कर ली। अच्छा, चंद्रमा भी महीने के 15 दिन शुभ होता है और 15 दिन अशुभ होता है, तो चंद्रमा की बात हमने की नहीं है। परंतु अब हम गुरु महाराज की बात करते हैं। गुरु बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, परंतु बकरी हैं। यहाँ पे गुरु बैठे हैं। गुरु के लिए कलर बदल देते हैं अपन, सबके लिए ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि अच्छे का मतलब हरी झंडी। तो यहाँ पे ये बकरी होने के कारण पूर्वा भाद्रपद को ये वेद कर रहा है। आपको गुरु का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, तो गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलना भी समस्या है। इसलिए गुरुओं का सम्मान कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, बड़े लोगों से सलाह लेके काम करिए तो अच्छा होगा। अब ये गुरु महाराज की बात कर ले। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे सबसे ज़्यादा फायदा देने वाले ग्रह शुक्र की। शुक्र हैं धनिष्ठा में, यहाँ पे हैं शुक्र, और फिर चले जाएंगे ये सतविषा में। 11 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, 22 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। जब श्रवण नक्षत्र में हैं तो एक इस तरफ वेद करेंगे, एक ही दिशा में वेद करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं दे रहा है। परंतु यहाँ हैं तो आपकी तिथि को वेद कर रहे हैं, मतलब शुक्र यानी लक्ष्मी प्रदाता 11 तारीख से 22 तारीख, क्योंकि 22 तारीख को फिर ये आपका वेद नहीं कर रहा है। 11 तारीख से 22 तारीख तक शुक्र आपको धन दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, लाभ दे रहे हैं, पक्की बात है। 11 तारीख से 22 तारीख तक आपको लाभ मिलेगा फरवरी में, ये बात समझ लीजिए। तो शुक्र महाराज का आशीर्वाद आपको हो गया, तो बहुत खुशखबरी वाली बात है। 11 से 22 तक ये परंतु है तो। और अब हम बात करते हैं बुध महाराज की। धनिष्ठा में है, 7 से सतविषा में आ जाएंगे। यहाँ है बुध और 7 से यहाँ आ गए
और फिर 15 को पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे और 26 से बकरी हो जाएंगे। समझिए, तो बुध जब धनिष्ठा में है तो क्या बात है, बुध धनिष्ठा में है 6 तारीख तक, 6 फरवरी तक ले लो डिसीजन, ले लो डिसीजन, उचित होगा, गलत नहीं होगा। 7 फरवरी तक निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी, व्यापार में अच्छी प्लानिंग बना लीजिए। फिर जब सदविषा में आ जाएंगे तो फिर आपको आशीर्वाद नहीं दे रहा है 7 से 15 तक। 15 के बाद फिर यहाँ आ जाएंगे तो भी आशीर्वाद नहीं है। 26 को बकरी हो जाएंगे तो भी आशीर्वाद नहीं है। तो बुध आपको आशीर्वाद दे रहे हैं 7 फरवरी तक, ये बात याद रखिए। और इस आशीर्वाद का बुध और शुक्र का आनंद उठाइए, अच्छा करिए, समस्याएं दूर करिए, हनुमान जी की चालीसा का पाठ करिए और 1 फरवरी माह को बहुत शुभ कर लीजिए। जय माता दी।